पर का रुख करते हैं, कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र के नैसी गांव में टूटा है लगातार यहां पर मारकंडा नदी का तटबंध जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। नदी का तटबंध टूटते ही आसपास के गांवों में भय का माहौल है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग की कई टीमें मैदान में उतरी है। नदी के तटबंध को दुरुस्त करने में ये टीमें जो है ये जुटी हुई है। तो लगातार यहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। नदी का तटबंध टूटने की आसपास के गांवों में लगातार दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से नदी जो है वो बहती हुई नजर आ रही है और रिहायशी इलाकों में भी पानी नजर आ रहा है। सड़कें और नदियां जो है वो भी नदी के पानी से ढक चुकी है और इसको लेकर के आसपास के गांवों में डर का माहौल है। नैसी गांव में ये पूरा के पूरा तटबंध जो है ये टूटा है। उसके बाद ये तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? सरकार की ओर से किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के राहत बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है? देखिए, नैसी गांव है, ये पेवा विधानसभा का गांव है और यहाँ पर जो मारकंडा का तटबंध टूटा है, कहीं ना कहीं गांव के अंदर से होता हुआ पानी जो फसलें हैं उनको बर्बाद कर चुका है। और लगातार ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जो धान की फसल को बोआ था उसको नुकसान हो चुका है और कहीं ना कहीं उसका मुआवजा दिया जाए। मगर प्रशासन कह रहा है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता है, जो तटबंध टूटा है उसको पूरी तरह से काबू कर ले ताकि और नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ये नुकसान होता है तो शाहबाद मारकंडा के जो नैसी गाँव है उसके साथ होते हुए लगभग आधा दर्जन से गाँव से होते हुए अम्बाला की ओर रुक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब को भी ये पानी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान दोनों तरफ उठाना पड़ रहा है। गांव में जिस तरह से जो फसल बोई हुई थी गांव ग्रामीणों ने, उसको तो नुकसान हुआ है, मगर उसके बाद वहां पर तमाम जो आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और तटबंध को बांधने की पूरी तरह से, यानी कि उसको पूरी तरह से ठीक करने की तैयारी की जा रही है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि आज शाम तक इस पर काबू पा लिया जाएगा, उसे ठीक कर दिया जाएगा, ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन दावे कर रहा है। मगर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में बारिश हो रही है, उसका मैदानी इलाकों पर असर दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपनी फसल को बोया था, तो अब किसानों की जो धान की फसल है उसके अंदर ये पानी जा चुका है। बरसात का भी पानी है और लगातार जो बारिश हो रही है, यानी कि उसका पानी नदियों में आ रहा है। तो नदियों का जो तटबंध टूटा है मारकंडा नदी का, उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और प्रशासन यहां पर मौके पहुंचा हुआ है। लगातार यहां पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके और कहीं ना कहीं इसके जैसे इसके तटबंध पर काबू पाया जा सकेगा तो कहीं ना कहीं गांववासी भी राहत की सांस लेंगे। अशोक, ये तटबंध जो है इसको सुधारने का काम वहां पर लगातार जारी है, कब तक इसे सुधार लिया जाएगा? इसी के साथ साथ गांव में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें देखा जा सकता है कि खेत के खेत पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, खेतों के अंदर पानी घुस चुका है, किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर खेतों के अंदर जो किसानों की फसल खड़ी थी उसका नुकसान जरूर हो चुका है। कहीं ना कहीं चारे का नुकसान होगा, जो पशुओं को चारा देना होता है उसका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों ने अपने पशुओं के लिए, यानी कि कहा जा सकता है भूस वगैरह या चारा बचा कर रखा था, वो डूब गया है, तो उसका जरूर नुकसान हुआ है। मगर कहीं ना कहीं गाँव के अंदर अभी पानी नहीं घुसा है। गाँव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर गाँव के अंदर ये बरसाती पानी का, यानी कि जो मारकंडा नदी का तटबंध टूटा है, अगर ये पानी घुसता है तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और प्रशासन ऐसे दावे भी कर रहा है कि आज शाम तक, यानी कि 6 या 7 बजे तक इस तटबंध पर काबू पा लिया जाएगा। और पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, लगातार तटबंध को बांधने का काम किया जा रहा है और प्रशासन ने दावे भी किए हैं कि 6-7 बजे तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। अशोक, इसके साथ साथ जिन किसानों के खेत यहां पर डूबे हैं, जिनकी फसल जो है वो बर्बाद हुई है, क्या उनकी ओर से भी कुछ अपील की गई है सरकार से? कि वो बाकायदा जो एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, जो जिला के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनको कहा है कि पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस तरह से तटबंध को काबू पाया जा सके, उसको पक्का बनाया जा सके ताकि आने वाले समय में ये बांध दोबारा ना टूटे। इसको लेकर प्राथमिकता पहले ये रहेगी। फिर उसके बाद ग्रामीणों को लेकर जो प्रशासन है उन्होंने क्या बाकायदा सर्वे कराया जाएगा कि उनकी कौन कौन सी फसल डूबी है और क्या क्या उन्होंने किसानों ने अपने खेत में बोया था। बाकायदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की हुई है, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद कहते हैं कि किसानों की एक एक फसल का मुआवजा दिया जाएगा। अगर उनकी फसल बरसात में या बाढ़ में या बरसाती पानी से डूबती है तो उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं और बाकायदा ऐसा ऐलान भी किया हुआ है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। और ग्रामीण कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से उनकी फसल डूबी है उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए। मगर प्रशासन की अपील है कि पहले जो बांध का, जो नदी का, मारकंडा नदी का तटबंध टूटा है उस पर काबू पाया जाएगा। फिर उसके बाद उचित मुआवजा और उचित गिरदावरी के आदेश भी दिए जाएंगे और फिर मुआवजा की घोषणा की जाएगी कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। जी अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।